Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter number 2 from Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. Written by two authors, Gordon Cook and Alan East. हम लोगों ने दोनों ऑथर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है. उसके बाद इस स्टोरी का, इस चैप्टर का जो मकसद है, एक हिस्टोरिकल इवेंट को कॉपी करना. कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट, कब, किसके द्वारा किया गया था, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, देखा है, सुना है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. और एलन ईस्ट, जिनका मैंने पूरा नाम बताया था, विलियम एलन ईस्ट, वो जो इसके ऑथर में से एक हैं, जो कि बाय प्रोफेशन लॉयर थे, सॉलिसिटर के रूप में काम किया, लिटिगेटर के रूप में काम किया. मतलब कि उनका काम लीगल एक्शंस को देखना था, या लीगल जो टर्म है, लीगल साइड जो है किसी चीज़ का, उसमें वो इन्वॉल्व होते थे. विलियम एलन ईस्ट, उनके डेथ के बारे में भी हमने देखा था कि उनका डेथ, विलियम एलन ईस्ट का डेथ हो चुका है 2010 में. तो मैं एक टॉम्ब जो विलियम ईस्ट के डेथ का, विलियम ईस्ट से रिलेटेड एक टॉम्ब है जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. ये पिक्चर देखिए, ठीक है. ये है विलियम ईस्ट का, विलियम एलन ईस्ट जो हमारे सेकेंड वाले ऑथर, उनका ये टॉम्ब है. ये देख रहे हो, थोड़ा सा इसको इनलार्ज किया जाए. देखो, एक टॉम्ब जैसा है, जैसे जिनको सिमेट्री में दफनाया जाता है तो वहाँ पर उनके नाम का एक टॉम्ब बना दिया जाता है. तो देखो, विलियम एलन ईस्ट का टॉम्ब है ये, और इस पे लिखा हुआ है क्या क्या, वो देख सकते हो आप. विलियम एलन ईस्ट, ठीक है, जून 23, 1969 टू अगस्त 8, 2010, ये लिखा है. और फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है, लव गॉड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स. और लिखा है, her life to the fullest and was a hero to many. एक कोटेशन लिखा हुआ है इनके टॉम्ब के ऊपर. ये कोटेशन यहाँ पर है, ये कोटेशन लिखा हुआ है इनके टॉम्ब के ऊपर. loved God his family and friends, he lived life to the fullest and was a hero to many. एलन ईस्ट का ये है टॉम्ब जहाँ उनको दफनाया गया, और उनके टॉम्ब पर ये लिखा गया है, नीचे लिखता है, वी लव एंड मिस यू. ये कोटेशन लिखा गया विलियम ईस्ट के टॉम्ब के ऊपर, जो हमारे ऑथर हैं विलियम ईस्ट. ये देखो, 2010 में जिनका डेथ हुआ,
उनके टॉम्ब के ऊपर एक टॉम्ब जो बना है वो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। वो कोटेशन, वो सेंटेंस याद रखना, वी लव एंड मिस यू लास्ट में लिखा हुआ था, विलियम एलन ईस्ट का ये टॉम्ब है। अब हम लोग वापस से अपने चैप्टर के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। चैप्टर का टाइटल, चैप्टर का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, चैप्टर के ऑथर्स, इन सब के बारे में जान लिया हम लोगों ने। अब हम लोग इस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स आएंगे उनके बारे में पहले पढ़ते हैं, जानते हैं एक एक करके, फिर आगे बढ़ेंगे। कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर जो इस चैप्टर में है वो है द नरेटर। द नरेटर, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि ये नरेटर कौन है। गॉर्डन कुक जो हमारे ऑथर हैं वही इस चैप्टर के नरेटर हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है गॉर्डन कुक, द नरेटर, उनके बारे में, उनके मतलब कैरेक्टर्स के बारे में बहुत ब्रीफ में 2-4 बातें जानते भी जाएंगे। जैसे गॉर्डन कुक के बारे में, जो फर्स्ट कैरेक्टर हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, नरेटर हैं इस कहानी के, तो उनके बारे में बताया गया है। ही वॉज अ 37-year-old बिजनेसमैन। ठीक है, कि गॉर्डन कुक जो है वो जिस समय उन्होंने वर्ल्ड टूर कॉपी करने का जब शुरुआत किया था, उन्होंने किसका कॉपी कर रहे थे ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, सुन चुके हैं, जान चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वॉयेज पे निकलते हैं, और उनके वॉयेज वर्ड मैंने अच्छे से डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में ही। और अपने वॉयेज में कौन कौन थे, फैमिली तो थी ही, और 1-2 लोग और भी थे। और उस वॉयेज का एक लक्ष्य था, एम था, और वो एम था पास्ट में पहले 200-250 साल पहले किए गए किसी के द्वारा किए गए एक काम को कॉपी करना। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किए गए काम को कॉपी करना। ठीक है, तो ये बिजनेसमैन हैं, फादर हैं ऑफ 2 ब्यूटीफुल लवली चिल्ड्रेन। मतलब नरेटर गॉर्डन कुक, इनके 2 बच्चे हैं। ये तो पहले भी मैंने आपको बताया है, और मैंने पिक्चर भी दिखाई है आपको, पिक में भी दिखाया है कि उसका एक बेटा और उसकी एक बेटी और उसकी वाइफ और गॉर्डन कुक, इन चारों का एक पिक मैंने आपको दिखाया है। तो 37 साल की उम्र थी उनकी उस समय जब वो निकले थे वॉयेज पे। 37-year-old बिजनेसमैन, 2 बच्चे। ही ऑल्सो प्रूव टू बी अ ग्रेट कैप्टन। अब गॉर्डन कुक जो हैं वो एक बहुत अच्छे कप्तान भी साबित होते हैं इस स्टोरी में, इस बायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि गॉर्डन खुद शामिल हैं। तो वो इस चैप्टर के गॉर्डन कुक जो हैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये गॉर्डन कुक जो हैं फर्स्ट कैरेक्टर है हमारे, जो नरेटर भी हैं
37 ईयर ओल्ड हैं उस समय जब इन्होंने यात्रा शुरू की थी, और 2 बच्चे इनके, एक बेटा एक बेटी। उसके बाद बोला गया कि ये एक ग्रेट कैप्टन भी हैं ड्यूरिंग देयर रफ टाइम्स। अब रफ टाइम्स क्या होता है? बैड टाइम्स। बैड टाइम्स का क्या मतलब होता है? बुरा वक्त। और बुरा वक्त कब किसको बोलते हैं? जब किसी समस्या में, किसी परेशानी में आप पड़ते हैं तो वो आपका बुरा वक्त होता है, बैड टाइम होता है। उसी को यहाँ रफ टाइम्स लिखा है, ठीक है, बैड टाइम्स को। तो वो एक ग्रेट कैप्टन साबित होते हैं बैड टाइम्स में, मतलब जब कठिन सिचुएशन होता है, बहुत कंडीशन खराब होता है, उस समय वो एक अच्छे कप्तान साबित होते हैं अमिड्स ऑल ऑड सिचुएशंस। अमिड्स वर्ड का मतलब है इन द मिडिल ऑफ, बीच में, और ऑड सिचुएशन का मतलब है फिर से रफ टाइम्स। ऑड सिचुएशंस इक्विवेलेंट, लगभग सेम मीनिंग है। रफ टाइम्स मतलब 37 साल का बिजनेसमैन, एक फादर, 2 बच्चों का फादर, 2 लवली बच्चों का फादर। उसके बाद एक ग्रेट कैप्टन, क्योंकि रफ टाइम्स में, जो बैड टाइम्स हैं उसमें, जब किसी खराब सिचुएशन में, ऑल द बैड सिचुएशंस, ऑड सिचुएशंस का मतलब हो गया बैड सिचुएशन। रफ टाइम जैसे मतलब मैंने बताया था बैड टाइम, तो ऑड सिचुएशन को भी तुम समझना बैड सिचुएशन। वो एक अच्छे कप्तान भी साबित होते हैं, कैप्टन। अब कैप्टन यहाँ किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है? कैप्टन यहाँ बोला जा रहा है शिप के कैप्टन के लिए। जैसे मैंने आपको इसी स्टोरी के बैकग्राउंड में बताया है कैप्टन जेम्स कुक, तो मैंने उसमें बताया था कि वो ब्रिटिश नेवी में वो कैप्टन के रूप के पद पर काम करते थे। और कैप्टन, नेवी में कैप्टन बोला जाता है जहाज के मतलब जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है, ठीक है, वैसे जैसे प्लेन में पायलट होता है, एरोप्लेन में, तो वही काम शिप में किनका होता है? कैप्टन का होता है। उसको चलाना, शिप को चलाने का काम, ऑपरेट करने का काम जो करता है, लीड जो करता है, उसको कैप्टन बोला गया है। तो ये जब निकले थे टूर पे शिप से, थ्रू वाटर इनका जर्नी था, तो बैड सिचुएशंस में पड़ते हैं, बैड टाइम्स भी आते हैं बहुत बार, लेकिन बैड सिचुएशन और बैड टाइम्स में ये गॉर्डन कुक एक ग्रेट कैप्टन प्रूव करते हैं खुद को। उन चीज़ों से, बैड टाइम्स से और बैड सिचुएशन से बाहर निकलने में एक महान कप्तान भी प्रूव करते हैं अपने आप को गॉर्डन कुक। 37 साल उम्र, बिजनेसमैन, 2 बच्चों का पिता, एक ग्रेट कप्तान, क्योंकि बैड टाइम्स और बैड सिचुएशंस में वो हमेशा बैड सिचुएशन और बैड कंडीशंस से अपने शिप को
बाहर मतलब अपने शिप को हैंडल करता है बैड कंडीशंस में, बैड सिचुएशंस में, अपने शिप को वो हैंडल करता है एज अ कैप्टन, तो ग्रेट कैप्टन के रूप में। उसके बाद ही यूज्ड हिज विजडम। विजडम मतलब सब जानता होगा, कॉमन वर्ड है। विजडम मतलब होता है चतुराई, बुद्धिमता जिसको बोला जाता है, बुद्धिमानी जिसको बोला जाता है। तो वो बहुत बुद्धिमान भी थे, बहुत वाइज थे। मैनेजेस मोस्ट ऑफ द टास्क सिंगल हैंड हेल्ड, और लगभग ऑलमोस्ट सभी काम वो सिंगल हैंडहेल्ड का मतलब एक हाथ से नहीं, सिंगल हैंडहेल्ड का मतलब अकेले हैंडल उन्होंने किया। मोस्ट ऑफ द टास्क मतलब एक साथ बहुत सारे टास्क। टास्क का मतलब क्या होता है? काम बोलते हैं ना हम लोग, स्कूल में कॉलेजेस में टास्क दिया जाता है, होमवर्क भी जिसको बोलते हो। तो लगभग सभी टास्क्स में वो सिंगल हैंडहेल्ड सभी टास्क को अच्छे से मैनेज करते थे। सिंगल हैंडहेल्ड का मतलब एक हाथ से नहीं है, सिंगल हैंडहेल्ड का मतलब है इंडिविजुअली, अकेले, अलोन। तो बहुत सारा काम एक साथ अकेले वो किया करते थे। इट वॉज हिज सी फेयरिंग स्किल्स, यहाँ हाईलाइट किए हैं सी फेयरिंग स्किल को। इसका मीनिंग क्या होता है वो जानना ज़रूरी है, ये वर्ड यूज़ किया जाएगा, सी फेयरिंग स्किल। तो ये स्किल वर्ड का तो मतलब होता है टैलेंट। सी मतलब हुआ समुद्र, और फेयरिंग मतलब यहाँ फेयरिंग का जो स्पेलिंग है सी फेयरिंग, तो इसका मतलब है समुद्र में यात्रा करने का टैलेंट। समुद्री यात्रा में उनका स्किल जो था, ही वॉज वेरी स्किल्ड, ही वॉज वेरी टैलेंटेड इन सी फेयरिंग। सी जर्नी लिख सकते हो। सी जर्नी में वो बहुत स्किल्ड थे, बहुत टैलेंटेड थे, और उनके इसी स्किल के वजह से, उनके इसी टैलेंट के वजह से दैट सेव ऑल ऑफ देम फ्रॉम द माइटी डेंजर। माइटी डेंजर वर्ड को हाईलाइट किए हैं। डेंजर तो समझते हो, माइटी वर्ड जो है वो लगता है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। जैसे बोलेंगे डेंजर, उससे ज़्यादा रहेगा तो बोलेंगे वेरी डेंजर, डेंजरस वर्ड जो लिखते हैं हम लोग। और कुछ ज़्यादा ही अगर वेरी 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 बहुत सारा वेरी लगा करके डेंजर अगर लिखना है तो बहुत सारे वेरी के जगह एक वर्ड लगाया माइटी डेंजर। मतलब एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा खतरा जिसमें सबकी जान जा सकती थी, उस खतरे से वो सबको, सबके लाइव्स को बचाते हैं, सेव करते हैं नरेटर। और ये वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो उनमें सी फेयरिंग स्किल्स हैं। सी फेयरिंग स्किल्स मतलब समुद्री यात्रा करने का जो टैलेंट होना चाहिए, जो स्किल्स होने चाहिए एक समुद्री यात्रा के लिए, वो उसमें बहुत टैलेंटेड थे। और उनके इसी टैलेंट ने सबकी जान बचाई थी एक ऐसे
बहुत बड़े खतरे से जिसमें सबकी जान जा सकती थी, पूरे फैमिली की, जितने लोग उस शिप पर थे। तो ये इतना कुछ फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारे नरेटर हैं गॉर्डन कुक, उनके बारे में, कैरेक्टर के बारे में, फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ कम से कम ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए। 37 साल की उम्र जब वो निकले थे टूर पर अपनी फैमिली के साथ। बिजनेसमैन थे, फादर, ग्रेट कैप्टन। क्यों बोला गया? रफ टाइम्स, ऑड सिचुएशन, ये दो वर्ड की वर्ड्स हैं, इसलिए ग्रेट कैप्टन बोला गया। विजडम, उनकी चालाकी, उनकी चतुराई, और एक साथ बहुत सारे टास्क अकेले करने का उनका टैलेंट भी था। स्पेशली समुद्री यात्रा में वो बहुत टैलेंटेड थे, और उनका यही टैलेंट, सी फेयरिंग स्किल जो है, वो पूरी फैमिली की जान बचाती है जब एक बहुत बड़े खतरे में वो लोग पड़ते हैं ड्यूरिंग देयर जर्नी। उस समुद्री यात्रा के दौरान एक ऐसे खतरे में, बहुत बड़े खतरे में पड़ते हैं जहां सबकी जान जा सकती थी, और ऐसे जगह पर अपने सी फेयरिंग स्किल्स को यूज़ करके, और गॉर्डन कुक जो हैं वो शिप पर सभी का जान बचाते हैं, शिप पर जितने भी लोग मौजूद थे, जिसमें से उनकी पूरी फैमिली थी। ये हैं हमारे फर्स्ट कैरेक्टर, और यू कैन से द सेंट्रल कैरेक्टर, यू कैन से द नरेटर of the story, who is also the author, one of the authors, गॉर्डन कुक। इतना उनके बारे में बताया गया है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कैरेक्टर्स और जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।